सिंहासन बत्तीसी की 13वीं कहानी कीर्तिमती पुतली की कथा। 12वीं पुतली की कहानी को सुनकर जैसे ही राजा भोज महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन की ओर बढ़े, तभी वहां पर 13वीं पुतली आ गई। 13वीं पुतली का नाम कीर्तिमती था। उसने राजा भोज को यह पूछते हुए रोक लिया कि क्या राजा विक्रमादित्य में मौजूद सभी खूबियां आपके अंदर हैं। राजा भोज ने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया कि हे देवी, क्या आप उस खूबी के बारे में मुझे बता सकती हैं। तब कीर्तिमती ने महाराजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य ने बड़े बड़े विद्वानों को अपने दरबार में मंत्रणा के लिए बुलाया और निमंत्रण के तौर पर उन्हें खूब सारा धन दान में दिया। जब राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा था तो सभी विद्वान एक स्वर में बोलने लगे कि इस धरती पर महाराज विक्रमादित्य सबसे बड़े दानी हैं। वहीं महाराज ने एक ब्राह्मण को देखा जो शांत बैठा था। महाराज ने जब ब्राह्मण से उसके शांत होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यदि राजा उसे अभय दान दे तो वह कुछ बोलने की हिम्मत करेगा। तब राजा ने उसे वचन दिया। इसके बाद ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, बेशक आप बहुत बड़े दानी हैं, लेकिन सबसे बड़े दानी नहीं हैं। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर सभी दरबार ब्राह्मण की ओर देखने लगे और महाराज ने ब्राह्मण की निडरता की तारीफ की। इसके बाद विक्रमादित्य ने पूछा कि तो फिर इस धरती पर सबसे बड़ा दानी कौन है। तब ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र की दूसरी ओर बहुत संपन्न राज्य है, जिसके राजा कीर्तध्वज सबसे बड़े दानी हैं। वह रोजाना जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान नहीं करते तब तक वह कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। मैंने भी कुछ दिनों तक उनके दरबार में जाकर दान ग्रहण किया था। महाराज विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की यह बात सुनकर उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया और स्वयं बेताल की मदद से समुद्र के पार राजा कीर्तध्वज के राज्य पहुंच गए। वे सीधा कीर्तध्वज के दरबार में पहुंचे और उनके अपने लिए एक नौकरी की मांग की। कीर्तध्वज ने महाराज से उनका परिचय पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा कि वे एक साधारण नागरिक हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तब कीर्तध्वज ने उनसे पूछा कि आप क्या काम कर सकते हैं। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो काम कोई नहीं कर सकता वह मैं कर सकता हूँ। मुद्राएं निकालकर कीर्तध्वज को दे देती थी। देवी वह थैली महाराज विक्रमादित्य को देती हैं। इसके बाद पूरा मंदिर वहां से गायब हो जाता है। दूसरे दिन जब राजा कीर्तध्वज वहां जाते हैं तो उसे वहां सिर्फ मैदान ही दिखाई देता है। मंदिर न मिलने पर कीर्तध्वज दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि उसकी रोजाना 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने का नियम अब टूट जाएगा। इस विचार के साथ वह अपने महल वापस आ जाते हैं और उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी विक्रमादित्य वहां पहुंच जाते हैं और कीर्तध्वज से उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। तब राजा कीर्तध्वज उन्हें सारी बात बताते हैं। राजा कीर्तध्वज की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य उनके हाथों में वह जादुई थैली रख देते हैं जो उन्होंने देवी से हासिल की थी। थैली को पाकर राजा कीर्तध्वज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने विक्रमादित्य से उनकी सच्चाई जानना चाहिए और पूछा कि आखिर देवी की यह थैली उन्हें कैसे मिली। तब महाराज विक्रमादित्य ने राजा कीर्तध्वज को सारी बात बताई। राजा कीर्तध्वज को जब विक्रमादित्य की असलियत पता चली तो उन्होंने विक्रमादित्य को गले से लगा लिया और उन्हें कहा कि आप ही इस दरा पर सबसे बड़े दानी हैं। राजा कीर्तध्वज से विदा लेकर महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य वापस आ गए। 13वीं पुतली से महाराज विक्रमादित्य के दान की बात सुनकर राजा भोज गदगद हो गए और इस कहानी को सुनकर कीर्तिमती भी पहले वाली पुतलियों की तरह उड़ गई। इस कहानी से सीख। बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आप जितनी संयम और दयावान होंगे, आप विश्व में उतने ही ज़्यादा प्रसिद्ध होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।